यहाँ पर आप देखें कि हा है और यह हा है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर बाद लोग पढ़ने में गलती करते हैं, तो इसको पढ़ने का तरीका हम सीखेंगे। यहाँ पर देखें तो मुशद्दद है, उसको यहाँ पर एक अलिफ पर बड़ा मद है, फिर मीम मुशद्दद है। यहाँ पर ये कौन सा मद है, इसे कितना खींचेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये हम सीखेंगे। कि यहाँ पर देखें ज़ा है, जीम है, तो यहाँ पे इस लफ्ज़ को बाद लोग पढ़ने में गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं ये हम सीखेंगे और इसको पढ़ने का तरीका हम सीखेंगे। यहाँ पर देखें वक्फ़ लाजिम है, यहाँ पर देखें वक्फ़ लाजिम है, यहाँ पर भी वक्फ़ लाजिम है। यहाँ देखें छोटा सा मीम है, यहाँ पर भी देखें छोटा सा मीम है, यहाँ पर भी देखें, और आप इसी तरह से यहाँ पर भी देखें। तो ये वक्फ़ लाजिम पर क्या करना चाहिए, इसका क्या मतलब होता है, ये भी हम सीखेंगे। बस आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत कुछ सीखेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है सूरतुन नाज़िआति मक्किय्यह। इसमें 2 रुकू और 46 आयतें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वन्नाज़िआति ग़रक़ा। यहाँ पर देखें वक्फ करेंगे तो ग़रक़ा पढ़ेंगे, 2 ज़बर को अलिफ से बदलेंगे, और मिलाकर पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ आयत के ऊपर ला है तो वक्फ करने में इख्तिलाफ है, तो मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर इदगाम होगा। वन्नाज़िआति ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। यहाँ पर देखें बड़ी शीन है और ता है, ता भी है, दोनों में फ़र्क करेंगे। वन्नाशिताति नश्ता। देखिए यहाँ पर नून मुसद्दद है, इसमें गुन्ना करेंगे, खड़ा ज़बर है तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, और यहाँ देखें बड़ी शीन है और यहाँ ता है और ता है, दोनों में फ़र्क करेंगे, और यहाँ पर भी देखें ता है। वन्नाशिताति नश्ता। ता को मोटा पढ़ेंगे, ता को बारीक पढ़ेंगे, इसका आप ख्याल रखें। वस्साबिहाति सबहा, फस्साबिक़ाति सबक़ा, फल्मुदब्बिराति अमरा। देखिए यहाँ पर वक्फ़ लाजिम है और गोल दायरा भी है, तो यहाँ पर हमें ज़रूर ठहरना चाहिए, यहाँ पर हमें मिलाकर नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी यहाँ तो हम मिलाकर पढ़ सकते हैं, मगर यहाँ पर नहीं पढ़ सकते। जैसे अब हम एक साथ में पढ़ते हैं, ऐसे वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नश्तन वस्साबिहाति सबहा। देखिए यहाँ पर जब मिलाएंगे तो यहाँ पर इख्फा होगा। वस्साबिहाति सबहन फस्साबिक़ाति सबक़न फल्मुदब्बिराति अमरा। रा पर ज़बर हो या पेश हो या खड़ा ज़बर हो या उल्टा पेश हो या 2 ज़बर हो तो रा को मोटा पढ़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर खड़ा ज़बर है तो उसको मोटा पढ़ेंगे। फल्मुदब्बिराति अमरा यौम तर्जुफुर राजिफह। देखिए तर्जुफुर राजिफह गोलता है, गोलता पर जब वक्फ करें तो उसे हा साकिना बना दें। और यहाँ पे देखें वक्फ लाजिम है। तत्बउहा रादिफह। देखिए तत्बउहा रादिफह क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफह अबसारुहा ख़ाशिअह। देखिए यहाँ पर भी वक्फ लाजिम है, तो यहाँ पर भी हम मिलाकर नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। लेकिन यहाँ से मिलाकर पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। यौम तर्जुफुर राजिफतु तत्बउहा रादिफतु क़ुलूबुन यौमइज़िन वाजिफतुन अबसारुहा ख़ाशिअह। देखिए जब हमने मिलाकर पढ़ा तो गोल ता को हमने ता ही पढ़ा, लेकिन जब यहाँ वक्फ करेंगे तो ये सब हा साकिना बना देंगे। अगर वक्फ करेंगे तो मिलाकर पढ़ेंगे तो गोल ता को ता ही पढ़ेंगे। अब यहाँ देखें वक्फ लाजिम है तो यहाँ हम रुकेंगे, इसको हम गोल ता को हा साकिना ही पढ़ेंगे। ख़ाशिअह यक़ूलून अइन्ना लमरदूदून फिल हाफ़िरह अइज़ा कुन्ना इज़ामन नख़िरह क़ालू तिल्क इज़न कर्रतुन ख़ासिरह फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदह। देखिए यहाँ पर ज़ज, इसको बाज़ लोग ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, दोनों को ज़ा पढ़ देंगे, ज़जरा या जजरा, दोनों फ़र्क नहीं कर पाते हैं, तो दोनों हर्फ में फ़र्क करना है। ज़जरा
فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. دیکھیں کھڑا زبر پہ رکیں گے تو کھڑا زبر ہی رہے گا. کھڑا زبر اور ساکن حرف اور حروف مدہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، جیسے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں. جیسے یہاں پر دیکھیں فتخشا ملا کر پڑھیں گے تبھی فتخشا ہی پڑھیں گے، اور رکیں گے تبھی فتخشا پڑھیں گے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. دیکھیں لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. یہاں پر دیکھیں دونوں ہا ہے، یہ بھی ہا ہے یہ بھی ہا ہے، دونوں ہا میں فرق کرنا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى. یہاں دیکھیں مد متصل ہے اور یہاں پر جو مد لازم ہے. تو حرف قلقلہ بھی ہے، حرف مشدد بھی ہے اور متحرک بھی ہے اور حرف مشتعلیہ بھی ہے. تو اس کو ان سب کا لحاظ رکھ کر پڑھیں گے اسے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. دیکھیں میم مشدد میں غنہ کریں گے، یہاں اظہار ہے، نون ساکن کے بعد خواہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 30ویں پارے کا چوتھا رکوع مکمل ہوا اور سورہ نازعات ہم پڑھ رہے تھے.
یہ بھی مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ عبسہ پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ پڑھیں سمجھیں, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.